Hello students, welcome back to another video of MathWiz। मेरा नाम है सुमित राजपूत एंड आई एम करेंटली सेकंड ईयर स्टूडेंट इन चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। और आप सभी लोगों के लिए ये मैं एक और लेक्चर लेके आया हूँ, दैट इज थर्ड लेक्चर ऑफ सर्कल ज्योमेट्री, जिसके अंदर आज हम इन सेंटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही में इन सेंटर एक्सेंटर लेमा क्या होता है। जो मेरा सेकंड लास्ट लेक्चर था, जो कि सर्कल्स का सेकंड लेक्चर था, उस लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस किया था, मतलब हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी जिसके अंदर हमने इन सेंटर एक्सेंटर लेमा का यूज किया था। बट हमने उस लेक्चर के अंदर कुछ चीजों को हमने प्रूफ नहीं देखा था, मतलब हम कुछ एजम्पशंस के बेसिस पे हमने वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। इस लेक्चर के अंदर हम उन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करने वाले हैं जो हमने उस लेक्चर में एजम्पशंस अज्यूम किए हुए थे, और साथ ही में इंसेंटर एक्सेंटर लेमा देखेंगे क्या होता है, और उसके अलावा हम एक प्रॉब्लम खुद से ट्राई करने वाले लेक्चर के अंदर। सो विदाउट एनी डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हम सबसे पहले एक प्रॉपर्टी देखने वाले हैं इंसेंटर की। वो क्या होता है कि तीनों जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं वो एक पॉइंट पे कॉन्करेंट होते हैं। हम इसका प्रूफ देखने वाले हैं कि three angle bisector of a triangle are concurrent. The point of concurrency is the center of a circle that is tangent to all three sides of the triangle. Okay. So अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं ये assume करता हूँ कि मैंने पॉइंट ए से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, पॉइंट बी से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, और मान के चलता हूँ कि वो किसी पॉइंट आई पे जाके इंटरसेक्ट किया। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या शो करने वाला हूँ कि जो सी आई होगा, सी आई विल ऑल्सो बी एंगल बाइसेक्टर। ओके, ये हम दिखाने वाले हैं। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, तो अब देखो, जब मैंने ए पॉइंट से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया और बी पॉइंट से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो पॉइंट आई पे जाके मीट किए, तो अगर मैं पॉइंट आई से परपेंडिकुलर डालूंगा ए बी, सी बी और सी ए पे, तो तीनों की जो तीनों परपेंडिकुलर होंगी सेम लेंथ की होंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप इस ट्राइंगल को देखेंगे, ट्राइंगल ए बी आई और ट्राइंगल ए एफ आई, ये दोनों की दोनों ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है। तो ये आप प्रूफ खुद से कर लेना। तो यहाँ से मेरे पास एक रिजल्ट आता है, ई आई इज इक्वल टू आई एफ। ओके, एंड जब मैं ट्राइंगल आई जब मैं ट्राइंगल आई एफ बी और ट्राइंगल आई बी डी को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, आई डी इज इक्वल टू आई एफ। यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट आया, जो ई डी सॉरी ई आई है, दैट इज इक्वल टू आई डी। ओके, तो अगर मैं ट्राइंगल देखूं सी ई आई एंड ट्राइंगल सी डी आई, इन दोनों ट्राइंगल में क्या हो रहा है, जो ई आई है दैट इज इक्वल टू आई डी, और साथ ही में एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर साथ ही में आप देखेंगे कि जो सी आई है दैट इज इक्वल टू सी आई, बिकॉज वो कॉमन साइड है। सो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा कि जो एंगल ई सी आई है दैट इज इक्वल टू एंगल डी सी आई। दिस इंप्लाइज दैट कि जो सी आई है दैट इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। तो ये सिंपल से काफी प्रूफ था। मैंने क्या किया कि दो एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए, और मैंने ये दिखा दिया कि जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, और जब मैं उसको तीसरे पॉइंट से ज्वाइन करूंगा, वो भी एक एंगल बाइसेक्टर होगा। सो ये सिंपल सा प्रूफ था दिखाने का कि तीनों तीनों एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, कॉम्पोनेंट होते हैं। तो आइए हमारा जो ये आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज इन सेंटर एक्सेंटर लेमा, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इन सेंटर एक्सेंटर लेमा क्या बोलता है कि अगर मेरे पास ट्राइंगल एक एबीसी ट्राइंगल है, ओके, विद इन सेंटर आई, तो जो ये एबीसी ट्राइंगल उसका इन सेंटर क्या है, उसका इन सेंटर आई है। और जो ए आई रे है वो एबीसी ट्राइंगल, जो सर्कल एबीसी है, मतलब जो यहाँ पे ये सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर एबीसी लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि सर्कल जिस जो पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी से पास हो रहा है, अगेन इंटरसेक्ट एट एल। तो जो लाइन ए आई है वो एल पॉइंट पे वापस इंटरसेक्ट करती है, और जो आई ए है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ आई ओवर एल। तो मैंने पॉइंट आई को रिफ्लेक्ट किया पॉइंट एल के अराउंड, तो मुझे पॉइंट आई ए मिला। तो मुझे यहाँ पे अब क्या शो करना है, आई वांट टू शो दैट points I, B, C, I, A lie on a circle with diameter I, I, A and center L. Okay, in particular मुझे दिखाना है I, L is equals to I, B, sorry, I, L is equals to L, B is equals to L, C is equals to L, I, A. Okay, तो उसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सबसे पहले ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो I, L है that is equals to L, C that is equals to L, B. अगर इतना मैं शो कर देता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास डायरेक्टली आ जाएगा कि L, B is equals to L, I is equals to L, C and that is equals to L, I, A. Because मुझे ऑलरेडी गिवन है कि जो आई एल है दैट इज इक्वल टू एल आई ए, बिकॉज जो आई ए है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ आई ओवर एल, दैट इंप्लाइज दैट एल इज मिड पॉइंट ऑफ आई आई ए। ओके, तो ये चीज दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। ये सिंपल एंगल चेजिंग है, इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं सी आई और एल सी को ज्वाइन करूंगा, और मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो एंगल एल सी आई है दैट इज इक्वल टू एंगल एल आई सी। ओके, तो मैं सबसे पहले एंगल एल आई सी को कंप्यूट करने की कोशिश करता हूँ। एंगल एल आई सी क्या होगा, एंगल एल आई सी विल बी इक्वल टू एंगल आई ए सी
प्लस एंगल आई सी ए। तो जो एंगल आई ए सी है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए, उसको मैं a/2 लिख लेता हूँ, और जो एंगल आई सी ए है दैट इज हाफ ऑफ एंगल सी, दैट विल बी रिटन एज c/2। दिस इंप्लाइज दैट एंगल एल आई सी इज इक्वल टू a प्लस c/2। ओके, अब मैं सिमिलरली एंगल एल सी आई को कंप्यूट करने की कोशिश करता हूँ, दैट इज इक्वल टू एंगल एल सी बी प्लस एंगल बी सी आई। और जो एंगल एल सी बी है दैट इज इक्वल टू एंगल एल ए बी, बिकॉज एंगल ऑन सेम कॉर्ड आर इक्वल। तो जो एल बी कॉर्ड पे एंगल्स होंगे, एंगल सी और एंगल ये वाला, वो दोनों के दोनों एंगल सेम होने वाले, दैट्स व्हाई। ओके, प्लस जो एंगल बी सी आई है दैट इज नथिंग बट हाफ ऑफ एंगल सी, सो दिस कैन बी रिटन एज c/2। तो जो एंगल एल ए बी है दैट इज a/2 एंड दिस इज c/2। दिस इंप्लाइज दैट जो एंगल एल आई सी है दैट इज इक्वल टू एंगल एल सी आई। तो यहां से मैंने क्या दिखा दिया कि जो एलसी है दैट इज इक्वल्स टू एल आई। हम सिमिलर तरीके से क्या दिखा सकते हैं कि जो एल आई है दैट इज इक्वल्स टू एल बी। तो ये वाली चीज आप एज अ होमवर्क ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा पहला क्लेम था कि एल बी इज इक्वल्स टू एल आई इज इक्वल्स टू एल सी इज इक्वल्स टू एल ए, प्रूव हो चुका है। अब आते हैं हम हमारे सेकंड क्लेम के ऊपर, दैट इज हमें प्रूव करना है कि जो आई आई ए है दैट इज अ डायमीटर। ओके, तो अगर आप ये नोटिस करेंगे कि डायमीटर क्या होता है, टू टाइम्स ऑफ रेडियस, और रेडियस क्या है हमारा, रेडियस है एल आई ए। और अगर मैं आई आई ए की बात करूं दैट इज इक्वल्स टू एल आई ए प्लस आई एल, एंड ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, दैट इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एल आई एंड दैट इज टू टाइम्स ऑफ आर। दिस इंप्लाइज दैट आई आई ए इज अ डायमीटर। काफी सिंपल चीज थी ये। और हमारा जो लास्ट क्लेम था दैट इज हमें प्रूव करना है कि जो सी आई ए है दैट इज अ एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। इसको दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, फिर से वापस से बहुत सिंपल एंगल चीजें का यूज करूंगा। इसमें मैं क्या करूंगा, मैं सारे के सारे एंगल्स को ब्रूट फोर्सली कंप्यूट करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो अब जैसे कि हमें पता है कि जो आई सी आई ए होगा, एंगल आई सी आई ए, ये क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो आई आई ए है दैट इज अ डायमीटर, और एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर इज 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट जो ये एंगल है दिस इज 90 डिग्री। तो अगर मैं एंगल ए सी आई ए की बात करूं, दैट विल बी इक्वल्स टू, मैं इसको एक बार नीचे लिख देता हूँ। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंगल बी सी आई ए को कंप्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें पता है कि जो एंगल आई सी बी है, सॉरी, एंगल आई सी आई ए है दैट इज इक्वल्स टू एंगल आई सी बी प्लस एंगल बी सी आई ए। तो जो एंगल आई सी आई ए है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जो एंगल आई सी बी है दैट इज इक्वल टू c/2। तो यहाँ से मेरा जो एंगल बी सी आई ए आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल बी सी आई ए इज इक्वल्स टू 90 माइनस c/2। सिंपल था। अब मैं सिमिलरली मैं क्या करूंगा, एंगल आई सी और इस पॉइंट को y मान के लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई ए सी वाई एंगल कंप्यूट करने की कोशिश करूंगा। ये देखता हूँ ये एंगल मेरा क्या आता है। ठीक है, तो अगर मैं ये देखूं कि अब जैसे कि आप देखोगे कि जो ए सी वाई है दैट इज 180 डिग्री, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन के अराउंड एंगल होता है 180 डिग्री का। तो अब जो एंगल ए सी वाई है दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल ए सी आई ए प्लस एंगल आई ए सी वाई। तो ये है 180 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल्स टू c/2 प्लस 90 प्लस एंगल आई ए सी वाई। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया कि जो एंगल आई ए सी वाई है दैट इज इक्वल्स टू 90 माइनस c/2। तो अगर आप इक्वेशन वन, मतलब इन दोनों इक्वेशन कंपेयर करेंगे, तो आप यहाँ से हमारे पास क्या है कि दोनों के दो एंगल के सेम है। दिस इंप्लाइज दैट जो सी आई ए है दैट इज अ एंगल बाइसेक्टर। सिमिलरली हम बी आई ए को भी एंगल बाइसेक्टर प्रूव कर सकते हैं, एंड दैट इज अगेन अ सिंपल टास्क, वो आप एज होमवर्क ट्राई करना। तो ये था हमारा इन सेंटर एक्सेंटर लेमा। इन सेंटर एक्सेंटर लेमा में क्या बोलते हैं कि अगर मैं एबीसी ट्राइंगल का सर्कम सेंटर ड्रॉ करूं और आई ए को एक्सटेंड करूं, और वो किसी पॉइंट एल पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, और अब मैं आई पॉइंट का रिफ्लेक्शन ड्रॉ करूं अराउंड पॉइंट एल, तो वो हमारा क्या देगा, हमें ए एक्स सेंटर देगा। और जो ए एक्स सेंटर वो क्या होता है, एक तो ए जो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता है एंगल ए, और दोनों एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर एंगल बी और एंगल सी के वो कॉन्करेंट होते हैं इस आई ए पॉइंट पे, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ए एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो अगर मैं आई ए पॉइंट से एक सर्कल बनाता हूँ, और यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ आई ए से बीसी के ऊपर, तो अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ बिग आर रेडियस का, तो वो क्या होगा, वो टेंजेंट होगा ए बी से, बीसी से और एसी से। ओके, तो ये सिंपल सा था हमारा इंटीरियर सॉरी इन सेंटर एक्सेंटर लेना। तो आइए हम इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम
सॉल्व करने वाले हैं, बट ये प्रॉब्लम काफी डिफिकल्ट नहीं है, तो आपको ज्यादा चैलेंजिंग नहीं फील होगा। बट जैसे कि ये वीडियो मैं काफी IIQM RMO के लिए बना रहा हूँ, तो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आप लोगों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम थोड़ा इजी प्रॉब्लम से करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, द इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC इज टेंजेंट टू साइड AB एंड CD एट पॉइंट D एंड E, जो कि मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं। AB लाइन सेगमेंट पे D पॉइंट पे टेंजेंट है, और AC लाइन सेगमेंट पे E पॉइंट पे टेंजेंट है। ओके, एंड O इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल BCI। तो अब जो मेरा BCI ट्राइंगल है उसका सर्कम सेंटर क्या है, O। ओके, तो अगर आप लास्ट फिगर में देखेंगे, तो जो मेरा L पॉइंट है वो यहाँ पे क्या करस्पॉन्ड कर रहा है, करस्पॉन्ड कर रहा है वो पॉइंट O को, क्योंकि जो BCI ट्राइंगल है, ट्राइंगल का सर्कम सर्कल है, वो उसका सेंटर क्या है, L है। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला पॉइंट। ओके, O हमारा जो पॉइंट है वो L को करस्पॉन्ड कर रहा है, और अगर इसको ही मैं एक्सटेंड कर दूं IO को, तो मुझे कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, IA पॉइंट मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू माई लास्ट डायग्राम। बट उसको कोई यूज नहीं है, बट मैं आपको ऐसे ही बता रहा था इन जनरल नॉलेज के लिए। ओके, तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ODB इज इक्वल टू एंगल OEC। तो जो ये एंगल अल्फा है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल दिस अल्फा। ओके, हमें ये प्रूफ करना है, इसका काफी सिंपल सा प्रूफ होने वाला है। हम यहाँ पे क्या दिखाने वाले हैं कि 180 माइनस एंगल BDO इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल CEO। ओके, मतलब अगर ये दोनों एंगल मेरे इक्वल है, तो अगर उन दोनों एंगल को मैं 180 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो वो जो डिफरेंस होगा वो भी सेम होने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये वाले एंगल्स हैं, इन अंदर वाले एंगल, ये दोनों के दोनों एंगल सेम होने चाहिए। ओके, तो उसको अब मैं सेम दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसको सेम दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अगेन इन सॉरी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का मैं यूज करने वाला हूँ। जैसे कि ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल A/2 और ये एंगल A/2 होने वाला है, और जो AD है दैट इज इक्वल टू AE, और ये 90 डिग्री होने वाला है, एंड दीज साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो दिस इंप्लाइज दैट कि जो एंगल ADF है दैट इज इक्वल टू एंगल AEF। ये सिंपल सा था। अब मुझे ये दिखाना है कि जो एंगल ODF है दैट इज आल्सो इक्वल टू एंगल OEF। ओके, तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन ये दिखाएंगे कि जो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम कॉन्ग्रुएंसी का यूज करने वाले हैं, जो कि हमने सेकंड या थर्ड लेक्चर में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ट्राइंगल ODF एंड ट्राइंगल OEF को यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जो OF है दैट इज इक्वल टू OF, और जो एंगल OFD है दैट इज इक्वल टू एंगल OFE, बिकॉज ये दोनों के दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है। और जो लास्टली हमारे पास क्या है कि जो DF है दैट इज इक्वल टू FE। तो यहाँ पे साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन की वजह से दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो दिस इंप्लाइज दैट जो एंगल ODF है दैट इज इक्वल टू एंगल OEF। तो अब मैं इन दोनों एंगल्स को ऐड करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ODA is equals to angle OFA. This implies that angle ODB is equals to angle OEC. So यही मुझे एग्जैक्टली प्रॉब्लम के अंदर प्रूव करना था, और इसी के साथ हमारा प्रॉब्लम होता है कंप्लीट। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड ऑल्सो प्लीज शेयर दिस चैनल विद ऑल अदर स्टूडेंट्स जो भी IITM, RMO, NMTC वगैरह एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बाय।